नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन। ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर से एकत्र मिट्टी से बनने वाली अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी। उन्होंने मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस वर्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान देंगे। सरकार ने वैश्विक तकनीकी फर्म एप्पल को कथित प्रायोजित हमले मामले की जांच में शामिल होने को कहा और गोवा में राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र 123 पदकों के साथ पहले स्थान पर जबकि सर्विसेज दूसरे स्थान पर है। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने लोगों से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अमृत काल की यात्रा शुरू करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने कहा कि ये अभियान राष्ट्र को आगे बढ़ाने में देश की सामूहिक भावना की शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने अमृत महोत्सव के दौरान चंद्र मिशन, वंदे भारत रेलगाड़ी और देश का विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की सफलताओं के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दांडी यात्रा लोगों को एक साथ लेकर आई थी और इसी तरह आजादी का अमृत महोत्सव ने लोगों की भागीदारी का नया इतिहास बनाया है। आजादी के अमृत महोत्सव ने जन भागीदारी का ऐसा हुजूम देखा कि नया इतिहास बन गया। 75 साल की ये यात्रा समृद्ध भारत के सपने को साकार करने वाला कालखंड बन रहा है। हम आज एक महा उत्सव को समापन कर रहे हैं तो साथ ही एक नए संकल्प का शुभारंभ भी कर रहे हैं। श्री मोदी ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि ये स्मारक अगली पीढ़ी को आज के ऐतिहासिक आयोजन की याद दिलाएगा। उन्होंने कहा कि ये पवित्र मिट्टी प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगी। देश के हर घर आंगन से जो मिट्टी यहाँ पहुंची है वो हमें कर्तव्य भाव की याद दिलाती रहेगी। ये मिट्टी हमें विकसित भारत के अपने संकल्प की सिद्धि के लिए और अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करती रहेगी। संकल्प आज हम लेते हैं, जन जन को जाके जगाएंगे, जन जन को जाके जगाएंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी के, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हम भारत भव्य बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने अमृत कलश यात्रा के दौरान लाई गई मिट्टी से अपने माथे पर तिलक किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर से हजारों अमृत कलश यात्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले वर्ष संकल्प को सिद्धि में बदलने का समय है। आजादी के अमृत महोत्सव लेकर आजादी की शताब्दी तक का ये 25 साल देश को महान बनाने का संकल्प, देश को दुनिया में सर्वप्रथम करने का संकल्प और देश को समृद्ध और सुरक्षित करने का संकल्प लेने का समय है और ये 25 साल वो संकल्प को सिद्ध करने का समय है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता के कारण भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त हुई है। नए भारत की बुलंद तस्वीर ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है। भारत कभी मदद मांगने वाला था, आज मददगार बना है। ऑपरेशन गंगा से लेकर G20 की सफल आयोजन से लेकर चंद्रयान मिशन की सफलता, ये बढ़ते भारत के कदम हैं। उनका नारा है जात पात धर्म विशेष, तो मोदी जी कहते हैं मेरी माटी मेरा देश।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 2 दिन की लद्दाख यात्रा पर आज लेह पहुंची। राष्ट्रपति सिंधु संस्कृति केंद्र में 5वें केंद्र शासित प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती स्तर पर हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि लेह और कारगिल की ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स ने ग्रास रूट डेमोक्रेसी को निरंतर मजबूत बनाया है तथा लद्दाख के विकास के लिए विशेषकर युवाओं के रोजगार के लिए सार्थक कदम उठाया है। जन भागीदारी के साथ विकास के प्रयासों के लिए मैं पंचायती राज संस्थानों तथा म्युनिसिपल कमेटी को भी सराहना करती हूँ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले गृहमंत्री की जयंती पर गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री मोदी ने लोगों से समृद्ध भारत की आकांक्षा को साकार करने के लिए देश की एकता को बनाए रखने की दिशा में लगातार काम करने का आह्वान किया। हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश की एकता बनाए रखने का प्रयास एक पल भी छोड़ना नहीं है, एक कदम भी पीछे रहना नहीं है। हमें निरंतर एकता के मंत्रों को जीना है। एकता को साकार करने के लिए हमें अपना निरंतर योगदान देना है। प्रधानमंत्री ने 160 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर देशभर में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें हर क्षेत्र के लोगों ने भागीदारी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से एकता दौड़ की शुरुआत झंडी दिखाकर की। एकता दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के एक भाग के रूप में रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, युवाओं और एथलीटों ने इस दौड़ में भाग लिया। देश के अन्य राज्यों से भी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। आकाशवाणी आज सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का वार्षिक संस्करण प्रसारित करेगा। इस वर्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये व्याख्यान देंगे। ये व्याख्यान आज रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता आकाशवाणी के गोल्ड, रेनबो, इंद्रप्रस्थ और एयर लाइव न्यूज चैनल पर इसे सुन सकते हैं। व्याख्यान अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध रहेगा। सरकार ने वैश्विक तकनीकी फर्म एप्पल को कथित प्रायोजित हमले के मामले की जांच में शामिल होने को कहा है। एप्पल कंपनी द्वारा विपक्षी नेताओं को उनके आईफोन मोबाइल में प्रायोजित हमले की चेतावनी की जांच के आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे को लेकर चिंतित है। 150 देशों में इस तरह की एडवाइजरी हुई है। वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट, वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट, बट वी वांट द पीपल हु आर मेकिंग दीज एलिगेशंस आल्सो टू फुल्ली कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही कंप्लेंट आई है, वी हैव इमीडिएटली ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी एंड विल इन्वेस्टिगेट, विल गो टू द डेप्थ। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, उसमें हर चीज का ट्रेल होता है। सो वी हैव आल्सो आस्क्ड एप्पल दैट प्लीज कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न टू अस। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार सभी नागरिकों की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एप्पल को कथित प्रायोजित हमलों पर वास्तविक और सटीक जानकारी के साथ जांच में शामिल होने के लिए कहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र 52 स्वर्ण सहित 123 पदकों के साथ शीर्ष पर बरकरार है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 19 स्वर्ण सहित 36 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। हरियाणा 18 स्वर्ण लेकर 51 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। आज महिला टेबल टेनिस में महाराष्ट्र की टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। हरियाणा ने रजत तथा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश दोनों ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता।
पुरुषों की टेबल टेनिस में दिल्ली को पहला स्थान हासिल हुआ, पश्चिम बंगाल को दूसरा और महाराष्ट्र तथा असम संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। क्रिकेट विश्व कप में आज कोलकाता में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 205 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे पाकिस्तान ने 32 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कल पुणे में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच होगा। श्रीलंका सदांगी ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहकर 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए एक और कोटा हासिल कर लिया। निशानेबाजी में यह भारत का 13वां ओलंपिक कोटा है। श्रीलंका आशी चोकसी और आयुषी पोद्दार की तिकड़े ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में टीम का स्वर्ण पदक भी जीता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज 56 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ उदयपुर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मानवेंद्र सिंह सिवाना से उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस नेता अमीर खान श्योर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरेन रिजिजू ने कहा है कि भाजपा ही एकमात्र राजनीतिक दल है जो मिजोरम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा, समृद्धि और कल्याण का भरोसा दे सकता है। श्री किरेन रिजिजू ने आइजॉल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन वायदों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है जो मिजोरम दृष्टिपत्र में दर्शाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने वाले दल के साथ बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम एथलीटों को एशियाई पैरा खेलों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बधाई देने के वास्ते आयोजित किया जा रहा है। 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इफ्फी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेब्यू फीचर फिल्म पुरस्कार का मूल्यांकन करने के लिए दुनिया भर के प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं, छायाकारों और फिल्म निर्माताओं को ज्यूरी के रूप में आमंत्रित किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष समारोह में 105 देशों से रिकॉर्ड 2926 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर कल से ब्रिटेन में 2 दिन के एआई सेफ्टी समिट 2023 में शामिल होंगे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 238 अंक की गिरावट के साथ 63,875 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 61 अंक लुढ़ककर 19,080 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया आज 83 रुपए 25 पैसे पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का दाम $88.04 प्रति बैरल पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन। ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर से एकत्र मिट्टी से बनने वाले अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी। उन्होंने मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म की भी शुरूआत की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस वर्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान देंगे। सरकार ने वैश्विक तकनीकी फर्म एप्पल को कथित प्रायोजित हमले मामले की जांच में शामिल होने को कहा और गोवा में राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र 123 पदकों के साथ पहले स्थान पर जबकि सर्विसेज दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।